मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ब्रजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के बाद अब पीड़ित परिवार का पक्ष सामने आया है। परिवार ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल 2 दिन पहले आरोपी पंचम सिंह यादव को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। इस हमले में थाना प्रभारी महेंद्र सिंह और एक आरक्षक घायल हो गए थे, जिनका उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस का पक्ष तो सामने आया, लेकिन पीड़ित परिवार की बात किसी ने नहीं सुनी थी। अब 2 दिन बाद ग्रामीण महिलाएं और परिवारजन सामने आए हैं, जिन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया लगातार पंचम सिंह यादव के परिवार को प्रताड़ित कर रहा था और बार बार गिरफ्तार करके छोड़ देता था। 22 अक्टूबर की शाम जब पंचम सिंह को पुलिस ने पकड़ा, तब परिवार ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन पंचम सिंह को जीप में बैठाने के बाद थाना प्रभारी ने मां बहन की गालियां दी और 12 से 14 साल की बेटी के बाल पकड़कर उसके साथ मारपीट की। यह सब देखकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। गांव की महिलाएं और पुरुष एकजुट होकर विरोध में उतर आए और पुलिस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस द्वारा महिलाओं और बेटियों के साथ की गई अभद्रता बेहद शर्मनाक है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले में पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं एसडीओपी अजयगढ़ राजीव सिंह भदौरिया ने कहा कि अभी तक पीड़ित परिवार का कोई लिखित शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यदि शिकायत की जाती है तो निष्पक्ष जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही होगी। धर्मपुर की इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली और ग्रामीणों के आक्रोश दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। पन्ना से आशीष कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। नीतू, ये बताइए कि क्या घटना हुई थी, कैसे क्या कार्रवाई हुई जो पुलिस ने आकर के? जैसे वो पुलिस वाले आए, घर में आके सीधे फैर चलाने लगे और बब्बा जी को ले जाने लगे। गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। हमने उन्हें मना किया गंदी गालियां देने से, तो उन्होंने हमें पकड़ के घसीट दिया, बाहर पकड़ के 1-2 हाथ मारे। जैसे बब्बा जी को ले जाने लगा, उसके बाद भी हम लोगों को गाली दे रहे थे यहाँ पे, और फिर भी 1-2 चलाई यहाँ पे बाहर आके। अच्छा, फिर आप लोगों को डर लगा होगा? हाँ, डर। पापा लोगों के ऊपर भी बंदूक ताने थे ना वो लोग। अच्छा, तो जब आप लोगों को मारपीट की तो क्या किया? आपके साथ क्या किया? हमें 1-2 हाथ मारे और बाहर पकड़ के जमीन में गिरा दिया और थोड़ी दूर तक घसीट भी दिया। उनके साथ कोई महिला पुलिस थी? नहीं, कोई नहीं था उनके साथ। ये कितने मैन बजे की बनोरियत घटना है? 7 साढ़े 7 बजे के। तो कितनी महिलाएं थी जब सब पूरा घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? हम, चाची और दीदी लोग बस थे। क्या चाहते हो अब आप? हम लोग न्याय चाहते हैं। आपका नाम? नीतू यादव। साधना जी, ये बता क्या हुई थी घटना, क्या कार्रवाई हुई? वो आए सीधे महेंद्र भदौरिया सिंह और आगे सीधे अंदर गए और अंदर एक फैर किया। चाचा को पकड़ के ले गए। पकड़ के ले जा रहे थे तो इस लड़की ने रोका कि हमारे चाचा को नहीं पकड़ के ले जाओ, और जैसे पकड़ के ले गए थे तो फिर गंदी गंदी गाली दे रहे थे और इसने बोला कि गंदी गंदी गाली मत दो, और का नाम से इसको ज़मीन में पटक दिया, बाल पकड़ के खींच दिए और पापा और चाचा के ऊपर बंदूक तान ली, और फिर का नाम से उन लोगों ने मतलब आए, सबने बचाया। बस। कोई महिला पुलिस थी उनके साथ? कोई नहीं था महिला पुलिस। अच्छा, उनका आरोप है कि पुलिस वालों पर आप लोगों ने हमला किया, मारपीट की। ये क्या सही है, गलत है? नहीं, हमने कोई हमला नहीं किया। ये है कि हाँ, हम लोगों को जब मानने लगे तो थोड़ी बहुत उनको भी मतलब फिर पापा और उन्हें मतलब वो किया, लेकिन हाँ बचाव किया हम लोगों को कि हमारी मतलब हमारा भी हाथ पकड़ लिया था, इसको ज़मीन में पकड़ लिया था, हम लोगों ने जैसे बचाया। अच्छा, ग्राम में ये सूचना है, जानकारी है कि पुलिस लंबे समय से परेशान कर रही थी परिवार को, ऐसा कुछ सही है, गलत है? हाँ, कर रही थी। कितने दिन पहले से परेशान कर रही थी? बहुत दिन पहले से परेशान कर रही थी, और ऐसा हुआ था कि जैसे पकड़ के ले जाते थे फिर छोड़ देते थे। अगर जैसे पकड़ के भी ले जाते थे तो छोड़ते क्यों थे? नहीं ले जाते पकड़ के, तो पकड़ के ले जाते थे, छोड़ देते थे। फिर यहाँ पे आते थे, सबको गाली देते थे, कोई भी मिल जाएगा, कोई भी वो हो जाएगा, वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मतलब ये सब धमकी देते थे। दबाव क्यों बना रहे थे? बस यही चाहती कि न्याय मिलेगा। क्यों आ रहे थे बार बार, क्यों वो कर रहे थे? जैसे पकड़ के ले जाते तो छोड़ते नहीं उनको। नहीं तो उद्देश्य क्या था पुलिस का यहाँ बार बार आने का? उद्देश्य यही था चाचा को पकड़ने का। तो चाचा तो एक बार पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया। हाँ, तो ये क्या कोई खेल चल रहा था क्या पुलिस का, कि जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था? नहीं, तो वही तो पैसे के लिए। हाँ, पैसे मतलब पैसे मांगना चाहते थे कि पैसे मिल जाए कुछ, तो छोड़ देते थे, पकड़ लेते थे। आपका नाम? हमारा नाम साधना यादव है।
शान सिंह जी, ये बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है और पुलिस कब से आपके गांव में दबिश दे रही थी? ये दीपावली के दिन ये लोग 5 से 6 लोग आए और आके इन्होंने घर में जो है हमारे हमला बोला। आके बोले मादर चौथ भोसड़ी वाले, और आज हम दिवाली जो है यही खेलेंगे आपके धर्मपुर में, और देखता हूँ दंगों में कितनी दम है। जाति सूचक शब्द का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद हम लोग शांत हो गए। हमने कहा भाई पुलिस से चलो गाली दे लिया, हमने किसी से कोई बात शेयर नहीं की। फिर ये कल फिर आए और आके जो है आरोपी पंचम सिंह यादव, उसको ये ले गए पकड़ के। ले जाने के बाद महेंद्र सिंह भदौरिया यहाँ करीब घर से जहाँ से आरोपी को पकड़ा उससे करीब 200 मीटर आगे अपनी गाड़ी रोक के और कहते हैं कि यादवों में जितनी दम है, ये जो घुटनहे हैं, ये भैंस चराने वाले, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, और मतलब माँ की गारी, बहन की गारी, बहुत मादर चूत, तुम्हारी माँ की चूत मारे, ऐसी गालियाँ इनने दी। और एक लड़की है छोटी नीतू यादव, उसको इन्होंने बाल पकड़ के और पटक दिया। जब पटक दिया तो पीछे से 1-2 लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, अब क्या स्थिति है? पुलिस इनको क्या मानते हैं आप? क्या ये उन्होंने किस तरीके का कृत्य किया है? ये तो बहुत निंदनीय अपराध है कि भाई आप किसी के घर जा रहे हो और माँ बहनों की गाली दे रहे हो। मुलजिम से मतलब है आपको कि समाज से मतलब है? और मुलजिम चला भी गया। और मुलजिम चला गया, मुलजिम तो पहुंच चुका है आपके थाने, और आप यहाँ खड़े होके माँ बहन की गाली। और फिर इन्होंने एक और सबसे बड़ा कि इन्होंने पिस्टल से फायर किए। अच्छा। हाँ, 7-8 फायर वो यहाँ से ले गए हैं। एसपी महोदय, सॉरी भदौरिया जी जो एसडीओपी हैं, वो यहाँ से ले गए हैं। अच्छा। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? वरिष्ठ अधिकारी से क्या कार्रवाई चाहते हैं या मुख्यमंत्री से क्या कार्रवाई चाहते हैं? कि उचित न्याय हो, पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो, कि भाई ऐसा थोड़ी आप चाहे जिसके घर में जाके और माँ बहन की गाली दोगे। हमारे आतंक मचा रहे थे। आतंक, पूरा आतंक ही है पुलिस का। अच्छा, पुलिस ने जो यहाँ पर कृत्य किया है, पंचम यादव को गिरफ्तार किया, किस मामले में पंचम यादव दोषी थे जो आरोपी बनाकर लेकर गए थे यहाँ से? ये एक होली की घटना थी। होली को एक जो है आदिवासी की मृत्यु हो गई थी खेत में, तो उसमें इन्होंने आरोपी बना दिया पंचम यादव को। अब वो महिला कह रही है जिसका हस्बैंड मरा है कि भैया हमारे आदमी को पंचम यादव ने नहीं मारा है, पर इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती जो ये भदौरिया साहब हैं ये उनको आरोपी बना रहे हैं। अच्छा, और पहले जांच भी हो चुकी था? जांच हो के सब मामला रफा दफा हो गया, ख़त्म हो गया। फिर इनने दोबारा जो है ये मामला उठाया है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या किस उद्देश्य से ये किया गया है? क्या चाहते थे ये पंचम सिंह यादव से? अब इसके लिए क्या बोल दें कि इनका रिक्वायरमेंट क्या थी, पैसे मांग रहे थे या जो भी मांग रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा षड्यंत्र, तब तो ये बार बार जो है यहाँ आके दबिश देते थे। किस जगह हुआ घटना? यही जहाँ पर लोग खड़े हैं? ये यहाँ से करीब 100 मीटर आगे, ये घर के अंदर। आपका नाम और पद? मैं शान सिंह यादव, धर्मपुर सरपंच प्रतिनिधि। सर, धर्मपुर गांव में पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, बड़ी गंभीर घटना है। पुलिस ने एहतियातन तौर पे अभी तक क्या कार्रवाई की है बीते 24 घंटे में? दरअसल जैसा कि आपने बताया, यह घटनाक्रम कल शाम लगभग 7 बजे के आसपास का है, जहां के ग्राम धर्मपुर में एक 304 के प्रकरण में आरोपी पंचम सिंह की गिरफ्तारी हेतु पुलिस दल थाना प्रभारी के नेतृत्व में गया था। और उसकी गिरफ्तारी के क्रम में वहां पर उसके परिवारजनों और कुछ उसके अन्य रिश्तेदारों इत्यादि के द्वारा पुलिस दल पर हमला किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी महेंद्र और उनका एक आरक्षक इसमें घायल हुआ, जिनके सिर में चोटें आई हैं। इस घटनाक्रम के सूचना पर हमारे और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर आए और उन्होंने जायज़ा लिया है। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है। सबसे पहले जो हमारा ग्राम धर्मपुर है, जहाँ पर के यह घटना हुई, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है। मौके पर पुलिस व्यवस्था लगातार अभी की जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह की भ्रांतियाँ और अन्य कोई व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति न बने। मामले में अभी जिन आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है उनकी तलाश की जा रही है। अभी आरोपी फरार हैं। हमें उम्मीद है जल्दी ही अगले कुछ घंटों में या आने वाले समय हम इन्हें राउंड अप कर पाएंगे।
दोनों ही पुलिस अधिकारी अभी इलाजरत हैं और इसमें जो भी लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का आरोप है, जो मुख्य आरोपी है पंचम यादव की, पुलिस ने उनके घर जाकर के उनके साथ मारपीट की, अभद्रता की, गाली गलौज की। पुलिस इसको कितनी गंभीरता से ले रही है? मेरा यह मानना है कि इस घटना को किसी तरह से डिफेंड करने के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि यदि उनके ऐसे कोई आरोप हैं तो उन्हें चाहिए कि इस संबंध में वो विधिवत शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो सामने घटनाक्रम है, पुलिस उसी पर विधि अनुसार कार्रवाई कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।